अपना खुद का घर है ना, एक कमाल का सपना। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर ये सपना जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल भी लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर इस पूरे बड़े से काम को हम छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ दें तो यकीन मानिए, एक सही प्लान हो तो ये सपना सच हो सकता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं हम आज। इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल, समझने लायक हिस्सों में बांटकर देखेंगे। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप, हमारा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कागज से, मतलब प्लानिंग और डिजाइन से। फिर असली काम शुरू होगा जमीन पर, जहां हम नींव डालेंगे, दीवारें उठाएंगे और छत बनाएंगे। और हाँ, सबसे आखिर में घर को फाइनल टच देंगे और उस एक सबसे जरूरी बात को समझेंगे जो इस पूरी मेहनत को कामयाब बनाती है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप पर चलते हैं। देखिए, हर बड़े घर की कहानी पहली ईंट रखने से नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्लान बनाने से शुरू होती है। सच तो यह है कि घर का पूरा भविष्य यही कागज पर ही तय हो जाता है। अब प्लानिंग में ना 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, घर बनेगा कहाँ। दूसरी, वो दिखेगा कैसा। और तीसरी, जेब से कितना पैसा लगेगा। मतलब सही जमीन, एक प्रैक्टिकल डिजाइन और एक क्लियर कट बजट। बस ये 3 चीजें मिल जाएं तो समझिए प्रोजेक्ट की नींव पक्की हो गई। तो प्लानिंग वाला काम तो हो गया, अब कागज से निकलकर असली जमीन पर उतरने का टाइम है। अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो आने वाले सालों तक पूरे घर का वजन उठाएगा, और इसीलिए इसे एकदम परफेक्ट बनाना सबसे जरूरी है। तो ये नींव या फाउंडेशन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो बेस है जिस पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। नींव जितनी मजबूत होगी, घर की उम्र और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल। अच्छा, अब अंदाजा लगाने के लिए बताता हूँ। नींव के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है ना, वो करीब करीब 1.5 से 2 फीट गहरा होता है। इतनी गहराई जरूरी है ताकि नींव जमीन को मजबूती से जकड़ ले। अब यहाँ एक मजेदार चॉइस आती है। नींव बनाने के 2 मेन तरीके हैं। एक तो है सिंपल नींव, जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर असली मजबूती चाहिए तो वो आती है आरसीसी नींव से। इसमें क्या होता है, कंक्रीट डालने से पहले लोहे के सरियों का एक जाल बिछाया जाता है। सोचिए, ये सरिये कंक्रीट के अंदर एक कंकाल की तरह काम करते हैं, उसे जबरदस्त ताकत और टिकाऊपन देते हैं। चलिए, नींव तो पक्की हो गई। अब वो मोमेंट आता है जब घर जमीन से ऊपर उठना शुरू करता है। मतलब अब बारी है वो स्ट्रक्चर बनाने की जो घर को इसकी शक्ल देगा। दीवारें और छत। दीवारें खड़ी करना भी अपने आप में एक आर्ट है। चाहे ईंटें इस्तेमाल करें या सीमेंट के ब्लॉक्स, उन्हें एक एक करके सीमेंट के मसाले से जुड़ा जाता है। इसमें सबसे जरूरी चीज है लेवल। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। और हाँ, दरवाजे और खिड़कियों के लिए जगह छोड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आते हैं छत पर। यहाँ भी 2 ऑप्शंस हैं और दोनों के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। एक तरफ है आरसीसी की छत, एकदम सॉलिड, मजबूत, टिकाऊ। लेकिन हाँ, इसमें टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ है टिन की छत, जो जल्दी भी बन जाती है और बजट फ्रेंडली भी होती है। तो चुनाव इस बात पर है कि जरूरत क्या है और जेब क्या कहती है। तो अब घर का ढांचा तो तैयार है, पर अभी ये सिर्फ एक ढांचा है, एक कंकाल। अब बारी है इसमें जान डालने की। अब वो काम शुरू होंगे जो इस स्ट्रक्चर को एक रहने लायक, खूबसूरत घर में बदल देंगे। फिनिशिंग का भी एक अपना तरीका, एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले प्लास्टर करके दीवारों को स्मूथ किया जाता है। फिर अंदर ही अंदर बिजली और पानी की सारी फिटिंग हो जाती है। उसके बाद आता है फर्श का नंबर। और जब सब कुछ हो जाए, तब आखिर में पेंट से घर को उसका फाइनल खूबसूरत लुक दिया जाता है। तो लीजिए, घर लगभग तैयार है। पेंट भी हो गया, लेकिन ठहरिए, एक चीज अभी बाकी है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी चाबी है जो तय करेगी कि ये पूरा प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं। और वो सफलता की चाबी यही है। ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। भले हमें सब कुछ पता हो, लेकिन हर स्टेप पर एक एक्सपीरियंस्ड मिस्त्री या इंजीनियर की सलाह लेना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, सेफ्टी के लिए और कामयाबी के लिए। यही वो एक चीज है जो एक आम कंस्ट्रक्शन को एक मजबूत, सुरक्षित घर में बदलती है।